दोस्तों लगभग 16,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यहां पर ट्रैक किए हैं बाय टेकिंग 1% टीडीएस ट्रांजैक्शन, और लगभग 158 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट को यहां पर मिले हैं। आप सभी को पता है 1% टीडीएस। दोस्तों कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है, फॉर्म 26AS में वो शो करेगा। यहां पर कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी प्रॉफिट पर। आपके प्रॉफिट पर आपको टैक्स यहां पर देना ही होगा, जो भी आपका कैपिटल गेन है। और यहां पर आपका दोस्तों कोई भी लॉस ऑफसेट नहीं होगा। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर किसी एक एसेट में, वहां पर आपको अगर 50,000 रुपए का लॉस हो गया, साथ ही साथ कहीं और क्रिप्टो में आपको 30,000 रुपए का लॉस हो गया, और एक क्रिप्टो में आपको यहां पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो दोस्तों आपका 50,000 और 30,000 जो आपका लॉस हुआ है, टोटल 80,000, वो यहां पर गवर्नमेंट के लिए कोई भी काउंटेबल नहीं होगा। 20,000 रुपए पर अगर आपका यहां पर प्रॉफिट हुआ है, तो वहां पर आपको सीधा 30% टैक्स देना होगा, जो कि आपका कैपिटल गेन वहां पर बनता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आप सभी को पता होगा कि भाई क्रिप्टो आज के समय पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, और मैं भी आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने आप सभी को बता दिया है कि भाई यहां पर क्रिप्टो को PMLA एक्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां पर क्रिप्टो को लेकर के आ चुकी है। यहां पर आपका चाहे ट्रेड हो, चाहे आपका सेलिंग हो, चाहे आपका स्वैप हो, चाहे आपका बाई हो, यहां पर आपको दोस्तों ट्रेड जितने भी हैं सभी पर आपको क्रिप्टो टैक्स देना होगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, कंप्लीटली किस तरह से आपको टैक्स यहां पर देना है, किस किस चीज में यहां पर आपको छूट मिलेगी, कौन कौन सी जगह पर दोस्तों आप यहां पर इसे फाइल कर सकते हैं, तो कंप्लीटली बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट है दोस्तों मात्र यहां पर 1000 लाइक का, जिसे आप कंप्लीटली जल्द पूरा करा देंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी लोग यहां पर क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, और ऐसी ही लगातार जो जानकारी है वो आपको मिले, आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। दोस्तों क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम यहां पर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को एक करेंसी नहीं माना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, क्योंकि करेंसी जिस भी देश में है वो उस देश की जो सेंट्रल बैंक है वो उसे इशू करते हैं, लेकिन क्रिप्टो को यहां पर चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम या जितने भी यहां पर एसेट हैं, उन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम यहां पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, मैंने यहां पर अपनी बाइंग करी सबसे पहले 1 लाख रुपए की वेल कॉइन के अंदर। आप देखिएगा, पहले मैंने अपनी 1 लाख रुपए की बाइंग करी फॉर एग्जांपल वेल कॉइन के अंदर, और यहां पर दूसरी बाइंग मैंने करी बेल कॉइन के अंदर 1 लाख रुपए की। कुछ समय के बाद में जो वेल कॉइन है उसका रेट हो गया 0, और कुछ समय के बाद में जो बेल कॉइन है उसका रेट हो गया यहां पर 2 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख से बढ़कर अब वो हो चुका है यहां पर 2 लाख। अब दोस्तों वेल कॉइन में मैंने परचेज किया था 1 लाख रुपए का। करंट प्राइस दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि वो 0 अगर हो गया तो भाई मेरा 0 पे ही बिकेगा, यानी कि मेरा जो कैपिटल गेन जहां पर होना था वहां पर मेरा कैपिटल लॉस हो गया है 1 लाख रुपए का। अब ये कैपिटल लॉस यहां पर मेरा वेल कॉइन में हो चुका है। दूसरी ही तरफ दोस्तों अगर हम यहां पर बात कर लें, तो बेल कॉइन में मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किए थे। करंट दोस्तों यहां पर उसका 2 लाख में जा रहा है, और सेल कर दिया मैंने 2 लाख में, यानी कि कैपिटल गेन मेरा जहां पर 1 लाख मैंने लगाया था वो अब यहां पर बन चुका है 2 लाख रुपए। अब दोस्तों 2 लाख रुपए यहां पर बन चुका है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। ये डेट आप सभी को पता है, क्योंकि ये अब 2024 चल रहा है। पिछला 1 साल का मैं डाटा रिकॉर्ड जो भी चीजें यहां पर सामने आई हैं उनको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। यहां पर दोस्तों जो 1 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन अब आया है उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। जो आपका 1 लाख का लॉस हुआ है वेल कॉइन के अंदर, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सीधा सीधा जो 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा, उस पर यहां पर आपको 30% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहां पर और चीजें हैं। अगर आपने BTC खरीद लिया और बेचा नहीं, तो यहां पर आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपने बिटकॉइन को खरीद रखा है, बेचा नहीं है, होल्ड किए हुए हैं, तो यहां पर आपको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। जब आप उस पर्टिकुलर एसेट को बेचेंगे तभी आपका कैपिटल गेन रियलाइज होता है, और इस पर ही टैक्स आपको देना होता है। यानी कि अगर आपने अपना BTC या फॉर एग्जांपल कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट आपने खरीद तो लिया, लेकिन आपने अभी तक
बेचा नहीं है, जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं तो वो आपका रियलाइज गेन में नहीं आएगा, और जब आप उसे सेल करेंगे तभी आपको उस पर टैक्स देना होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट एक केस मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर मान लीजिए आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, प्लस में 20,000 रुपए का आपके पास में वर्चुअल डिजिटल एसेट है, यानी कि कैपिटल गेन है आपका, जो भी आपको वहां पर रियलाइज होकर के मिला है। 1.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी है और 20,000 रुपए का आपके पास में वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका 30% टैक्स है वो आपका यहां पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि 20,000 रुपए आपकी सैलरी के अलावा जो आपके पास में है, जो कि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट कैपिटल गेन से मिले हैं सेल करने के बाद में, तो उस 20,000 रुपए पर 30% टैक्स लगा करके आपको वहां पर अपना जो टैक्स है वो आपको देना होगा। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, छूट नहीं है। अब दोस्तों यहां पर नो सेट ऑफ लॉस, यानी कि अगर आपका यहां पर लॉस होता है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर आपका जो लॉस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर के भी बताया कि भाई यहां पर वेल कॉइन में मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, लेकिन यहां पर बेल कॉइन में मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। एट द एंड मैं जीरो हूं, क्योंकि 1 लाख रुपए का मेरा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। 2 लाख रुपए मैंने शुरुआत में लगाए थे और 2 ही लाख रुपए अब मेरे पास में टोटल हैं, लेकिन मुझे यहां पर जो कैपिटल गेन मिला है बेल कॉइन के अंदर 1 लाख रुपए, उस पर 30% टैक्स यहां पर देना होगा। यहां पर किसी भी तरह का सेट ऑफ मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया नहीं है। दोस्तों अगर आपने यहां पर 2020 से होल्डिंग की हुई है और अब बेच रहे हैं तो यहां पर आपको टैक्स देना होगा 30%। मान लीजिए आपने यहां पर 2020 में बिटकॉइन को खरीद लिया और अब 2024 में आप यहां पर बीटीसी को बेच रहे हैं, तो जितना भी आपका कैपिटल गेन बनता है उसके ऊपर यहां पर आपको सिंपल 30% टैक्स देना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए स्वैपिंग के केस में क्या होता है, अगर आपके पास में बीटीसी है और बीटीसी को आपने यहां पर ईथर में कन्वर्ट कर लिया और ईथर से आपने यूएसडी में स्वैप कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से करते हैं, तो उन्हें शायद इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप स्वैपिंग भी करते हैं तो उस पर भी यहां पर आपका टैक्स बनता है, जो कि आपको देना होगा। अब दोस्तों टैक्स तो देना होगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास में बिटकॉइन है, बिटकॉइन से आपने आईएनआर में बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, और उस आईएनआर से आपने इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया। आप समझिएगा बात को, अगर आपके पास में बीटीसी है, बीटीसी को आपने किसी को बेच दिया, उससे पैसे ले लिए, वो आपका आईएनआर में कन्वर्ट हो गया, और वो आपका आईएनआर से अब आपने यहां पर ईथर में जो अपनी बाइंग है वो बना ली, पोजीशन बना ली, तो दोस्तों यहां पर आपका जो 30% टैक्स लगता है वो एप्लीकेबल होगा और यहां पर आपको फिर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई कंक्लूजन यहां पर क्या निकल करके आता है एट द एंड। अब दोस्तों 30% टैक्स यहां पर आपका अवेलेबल है, किस चीज के ऊपर अवेलेबल है, यहां पर आपका चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे आप यहां पर स्वैपिंग करें, चाहे आप यहां पर परचेज करें, सब पर जितना भी यहां पर आपका चाहे ट्रेडिंग स्वैपिंग परचेजिंग है, सब पर आपका कैपिटल गेन अगर बन रहा है तो वहां पर आपको 30% टैक्स यहां पर आपको देना ही देना होगा। गवर्नमेंट यहां पर आपका जितना भी डाटा है उसे ट्रैक कर रही है थ्रू 1% टीडीएस, और ये दोस्तों बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती कि यहां पर रूल रेगुलेशन के विरुद्ध यहां पर कोई भी ट्रेडिंग हो। तो ये चीज आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि हाउ यू कैन गेट क्रिप्टो, और कौन कौन से तरीके हैं जिसमें यहां पर आप और तरीकों से यहां पर क्रिप्टो को अपने पास में ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात आती है कि भाई आप गिफ्ट के थ्रू भी क्रिप्टो को यहां पर ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी से गिफ्ट लेना है तो उसके थ्रू भी आप यहां पर अपना क्रिप्टो को ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट यहां पर बने रहिएगा। सबसे पहले लाइक यहां पर जरूर कर दीजिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, शेयर आप जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त यहां पर क्रिप्टो में काम करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है सैलरी के थ्रू भी दोस्तों आप यहां पर क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं, यानी क्रिप्टो को ले सकते हैं। दूसरा अगर आप माइनिंग करते हैं तो वहां से भी आपको क्रिप्टो मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों स्टेकिंग अगर आप करते हैं तो वहां से भी आपको जो अपना क्रिप्टो है वो आपका बढ़ेगा। एनएफटी आप अपनी खुद की एनएफटी को क्रिएट करके भी आप यहां पर क्रिप्टो को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करके भी आप यहां पर क्रिप्टो को ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई यहां पर जो सारी चीजें तो आपने बता दी, एनएफटी, एयर ड्रॉप, गिफ्ट और सैलरी, ये सारी माइनिंग, तो यहां पर अब चीजें किस तरह से कंक्लूड होती हैं, किस तरह से चीजें यहां पर निकल करके आती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर गिफ्ट की बात करें, क्योंकि गिफ्ट सबसे मेन है। यहां पर दोस्तों अगर आपका नॉन ब्लड से, अगर आप नॉन ब्लड से कोई गिफ्ट लेते हैं 50,000 तक,
50,000 तक नॉन ब्लड वाले किसी व्यक्ति से गिफ्ट लेते हैं तो वहां पर आपको छूट है, कोई टैक्स नहीं देना है, आप याद रखिएगा। ब्लड से यानी कि आप अगर अपने पेरेंट्स से कोई क्रिप्टो को लेते हैं तो वहां पर भी आपको छूट है। लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा अगर आप यहां पर गिफ्ट लेते हैं 50,000 से ज्यादा, यानी कि आप 1 लाख रुपए का अगर गिफ्ट लेते हैं तो 1 लाख में से 50,000 आप माइनस कर दीजिए और 50,000 का जितना भी बनता है उस पर यहां पर फिर आपको टैक्स देना होगा। बाकी दोस्तों चाहे आपकी स्टेकिंग है, माइनिंग है, एनएफटी है, सब पर जितना है वो टैक्स एप्लीकेबल है। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने यहां पर माइनिंग किया है, अपने क्रिप्टो की माइनिंग की है, जैसे बीटीसी की माइनिंग होती है या अदर क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग होती है, तो दोस्तों यहां पर आपका 20,000 रुपए का मान लीजिए आपने माइनिंग कर दिया तो 20,000 में से आपका 30% टैक्स आपका एप्लीकेबल है, वो आपको यहां पर देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं गिफ्ट की। मैंने ऑलरेडी आप सभी को ये चीज बताई है कि भाई अगर आपने 1 लाख रुपए का किसी से क्रिप्टो गिफ्ट ले लिया तो उसमें से 50,000 को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 50,000 तक यहां पर ये एग्जेप्शन यानी छूट आप इसे मान सकते हैं कि जो कि गवर्नमेंट ने यहां पर दी है, और बाकी के 50,000 पर आपको फिर टैक्स देना होगा। अब टैक्स दोस्तों किन ट्रांजैक्शन पर नहीं लगता है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि यहां पर चलो ठीक है टैक्स की सारी जानकारी तो इतनी हमें हो गई, लेकिन ऐसी कौन कौन सी जो चीजें हैं जो कि आप क्रिप्टो में करते होंगे डेली, ईयरली, मंथली, की जिन पर यहां पर आपका जो ट्रांजैक्शन पर कुछ भी टैक्स यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला दोस्तों होल्ड। आप सभी को पता होगा, सभी लोग आपसे ये कहते भी होंगे कि भाई आप अपने जो जितने भी आपके पास में क्रिप्टो एसेट हैं उसे आप होल्ड कीजिए। होल्ड करने पर आपको कोई भी यहां पर टैक्स नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मेरे पास में 2 साल से क्रिप्टो होल्ड है तो मुझे भी देना है क्या, नहीं। जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी यहां पर टैक्स नहीं देना। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, अगर आपने अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपना यहां पर ट्रांसफर किया है, ट्रांजैक्शन किया है, तो वहां पर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना। 50,000 से कम के गिफ्ट पर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर भी आपको कोई भी किसी भी तरह का यहां पर टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड रिलेटिव के लिए भी मैंने आपसे बता दिया, अगर आपके पेरेंट के पास में क्रिप्टो है और वो आप लेते हैं तो वहां पर भी आपको नहीं देना है टैक्स। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट यहां पर ट्रैक कैसे कर रही है। वो सारी बातें तो ठीक है, गवर्नमेंट दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 1 जुलाई 2022 से यहां पर गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस सेल अमाउंट पर यहां पर आपका लगा दिया है कि आपके सेल अमाउंट पर आपको 1% टीडीएस देना होगा। अगर आपने यहां पर 1 लाख रुपए का क्रिप्टो अपना एसेट बेचा तो उसमें से आपको 99,000 मिलेंगे। आपके 1,000 रुपए आपके 1% टीडीएस के अगेंस्ट आपके पैन कार्ड में वो जमा हो जाएंगे, जो कि यहां पर आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसे बाद में आप जाकर के क्लेम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म यहां पर आपको भरना है। फॉर्म के बारे में भी तो पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप यहां पर कैपिटल गेन को दिखाते हैं तो आपको यहां पर ITR 2 फॉर्म यहां पर भरना है। अगर आप अपने क्रिप्टो को दोस्तों फॉर बिजनेस एक्सपेंस से दिखाते हैं तो यहां पर आपको ITR 3 फॉर्म भरना है। और दोनों ही केसेस में यहां पर आपको कोई भी ऐसा नहीं है, छूट नहीं है, आपको 30% का फ्लैट टैक्स यहां पर आपको देना होगा, जो कि आप यहां पर क्रिप्टो अपनी रखते हैं, बेचते हैं, जितने भी आप यहां पर करते हैं। रखने पर नहीं, बेचने पर मैंने सारी यहां पर वीडियो बनाई है, तो वो सारी चीजें अब यहां पर आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये बात थी कि भाई यहां पर आपको किस तरह से छूट किन किन चीजों पर मिलती है और किन किन चीजों को लेकर के यहां पर हमें टैक्स देना है, कितना देना है। कहीं ट्रांसफर पर अगर हम अपनी जो क्रिप्टो एसेट ट्रांसफर करते हैं खुद के वॉलेट में, उसमें देना है नहीं देना है, होल्डिंग करने पर देना है नहीं देना है, तो ये सारी चीजें एट द एंड आपको समझ में आ गई होंगी कि कितना हमें देना है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में अब कौन सी वो एप्लीकेशन है जिसका यूज करके यहां पर आप अपने जो टैक्स है उसे आप भर सकते हैं और इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितना यहां पर हमारा टैक्स बनता है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूं क्लियर टैक्स के ऊपर। दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड दोस्तों आप इसे कह सकते हैं, यानी कि इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार दोस्तों यहां पर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिखा देगा, जिसमें जाकर के यहां पर आप अपना टैक्स को देख सकते हैं कि कितना आपका टैक्स बनता है। यहां पर
मोस्टली जितने भी एक्सचेंजेस आप यूज करते होंगे, चाहे आप वजीरेक्स यूज करते हो, चाहे बिनांस यूज करते हो, चाहे कोई भी एक्सचेंजेस, मोस्टली सारे के सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप जाइएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, आप अपनी एपीआई के थ्रू आप इसमें अपना जो एपीआई की वो अपनी डाल दीजिएगा, उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली डाटा को ट्रैक करके, डाटा को सिलेक्ट करके ये आपको बता देगा कि कितना यहां पर आपका जो अमाउंट है वो बनता है, जो कि आपका पेएबल है। तो ये सारी की सारी वीडियो में मैंने आप सभी को कंक्लूजन बता दिया कि भाई किस तरह से चीजें फिलहाल के समय पर आपको यहां पर फाइल करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को यूज करके यहां पर आप अपना टैक्स है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए पहली बार तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई लाइक आप जरूर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे पता भी लगता रहता है कि मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।